Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. सो MCQ के फॉर्मेट्स में हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं. आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आप उसे आंसर करते हो. देन आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं उसे ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलता हूँ. ठीक है. Okay, so the very first question is on your screen. Who has been elected as the Speaker of लोक सभा? तो आज ही के दिन यानी कि 26 जून के दिन लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन हुआ और कौन जीता इस इलेक्शन में और वो लोकसभा का स्पीकर बन गए. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ओम बिरला. ठीक है, तो एनडीए के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एनडीए ने किन्हें चुना था फॉर द इलेक्शन के लिए? ओम बिरला को चुना था. और जो अपोजिशन था INDIA ब्लॉक, उन्होंने ओम बिरला के अपोजिट किन्हें नॉमिनेट करवाया था, मतलब किसे अपना कैंडिडेट के तौर पे आगे लाया था? के सुरेश जी को. ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा के स्पीकर के लिए इलेक्शन हुआ है पार्लियामेंट में. ठीक है, तो आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लोकसभा के स्पीकर के लिए इलेक्शन हुआ हो. हर बार आपसी डिस्कशन से ही लोकसभा के स्पीकर को चुना जाता है. बट इस बार जो INDI ब्लॉक था वो कह रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट को कि हम आपके स्पीकर के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, पर बदले में आप हमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देना, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो INDI ब्लॉक से होगा. तो वो ऐसे कंडीशन रख रहे थे, तो बीजेपी ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी कोई कंडीशंस नहीं चाहिए, आप चाहो तो इलेक्शन रखवा दो. ठीक है, तो इलेक्शन हुआ और ओम बिरला जीत गए. ठीक है, ओम बिरला कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं? कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत के आए हैं. ठीक है, और पिछले बार भी वो लोकसभा के स्पीकर थे. ठीक है, और के सुरेश जो उनके ऑपोजिशन में थे वो केरला के किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थे. आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम. अगर आपको याद आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के लीडर के तौर पे किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी. ठीक है, ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्लॉय नहीं होना चाहिए था, पायलट प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कोल गैसिफिकेशन यानी कि ज़मीन में ही जो कोल होती है, जो हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, उसी को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी उससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, बाकी सही कई सारी चीज़ों में उस एनर्जी को यूज़ करते हैं. तो ऐसा प्रोजेक्ट किस स्टेट में ये शुरू किया गया? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, झारखंड. ठीक है, तो झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया गया है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड द नेशनल स्टॉप डायरिया प्रोग्राम? तो डायरिया रोको अभियान किसने लॉन्च किया? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, जगत प्रकाश नड्डा. बिकॉज जगत प्रकाश नड्डा कौन है? हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं. ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री को ये चेयर कर रहे हैं, तो इन्होंने ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था. ओके, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड द प्रपोजल टू चेंज इट्स नेम? तो किस स्टेट ने एक प्रपोजल पास किया है अपने स्टेट असेंबली में कि इस स्टेट का नाम चेंज कर दिया जाए, और इन्होंने इसी रिकमेंडेशन को यूनियन गवर्नमेंट को भी भेजा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा स्टेट का नाम जो है उसे चेंज कर दीजिए. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, केरला. तो केरला गवर्नमेंट चाहती है कि केरला का नाम चेंज होके केरलम रखा जाए, बिकॉज मलयाली वर्ड है केरलम, तो इसे चेंज करके केरलम किया जाए. ठीक है, तो इन्होंने इसके रिगार्डिंग अपने असेंबली में जो है बिल भी पास कर दिया है और यूनियन गवर्नमेंट से भी इसकी सिफारिश की है. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर टू हिट 200 सिक्सेस इन T20I? तो T20I क्रिकेट फॉर्मेट में 206 लगाने वाले कौन से हैं वो बैटर? ठीक है, किसने ये मुकाम हासिल किया? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, रोहित शर्मा. तो जो सेमीफाइनल मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसी मैच में इन्होंने इस
मुकाम को हासिल किया। और इसी के साथ अब इंडिया क्या कहाँ पे पहुँच गई है, जो सेमीफाइनल, अब इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल्स होगा तो उसमें अब इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है, तो अब अगला मैच इंग्लैंड के साथ होगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हु हैज़ बीन, रुक जाओ, यस, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे किन्हें चुना गया है। ठीक है, मतलब जो अपोजिशन पार्टी जो होती है, ठीक है, अगर उनके 55 से अधिक मेंबर्स आते हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन चुना जाता है। बट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लीडर चुनना ही है अपोजिशन का। अगर उतनी मेजॉरिटी सीट्स आती हैं, मतलब 55 के आसपास, तो आप चुन सकते हो। बट ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रूल नहीं है कि कंपलसरीली आपको बनाना ही है। ठीक है, तो पिछले बार में उतनी सीट्स किसी भी पार्टी को नहीं आई थी। ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपार्ट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी जो अपोजिशन में होती है, 55 सीट्स किसी की भी नहीं आई थी। तो पिछले बार जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो कोई भी नहीं था, वो पूरा कार्यकाल के तौर पे कोई भी नहीं था। इस बार किन्हें चुना गया है? यस, ऑप्शन नंबर 2, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पे चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़, विच स्टेट्स गवर्नर हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन रिसेंटली। तो इस बुक को किसने रिलीज़ किया, किस स्टेट गवर्नर ने? यस, ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, बिकॉज ऑफ कोर्स मुंबई से रिलेटेड है। कौन है महाराष्ट्र के गवर्नर? रमेश ब्यास जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, by what percent have Indian deposits in Swiss banks dropped, reaching a 4-year low of 9771 crore? तो 4 साल के निचलेतम स्तर पे स्विस बैंक में जो हमारे इंडियंस के डिपॉजिट्स थे वो 4 साल के निचलेतम स्तर पे पहुंच गए हैं और इतने आ गए हैं। ठीक है, तो कितने परसेंटेज से गिरे हैं स्विस बैंक में इंडियंस का मनी? यस, बाय 70%, ऑप्शन नंबर सी। तो 70% से इंडियन के डिपॉजिट्स कम हुए हैं। ठीक है, स्विस बैंक्स में यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंडिया का ब्लैक मनी होता है वो उन स्विस बैंक्स में डिपॉजिट किया जाता है, स्विस बैंक में। पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट्स कम हो गए, तो इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली बैन्ड द हिजाब एंड चिल्ड्रंस सेलिब्रेशन ड्यूरिंग मुस्लिम फेस्टिवल्स। तो मुस्लिम फेस्टिवल्स यानी कि जो ईद आती है, ईद अल अदा और ईद अल फित्र, यानी कि बकरीद जो थी अभी हाल ही में गई, तो उन फेस्टिवल्स पे हिजाब को बैन किया गया है और चिल्ड्रंस के सेलिब्रेशंस पे भी बैन लगाया गया है। तो कौन सी है वो कंट्री? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया और इस रूल को अमल में लाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों। मैंने सारे फील्ड में से क्वेश्चंस को कंसिडर करने की कोशिश की, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स हो। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, so on this note I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.